में रहें। थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो 13वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो आपको स्वर्ग के राज्य के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा स्वर्ग के राज्य के विषय में। वचन कहता है 11वें पद में, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यकीन मानिए ये जो वचन है प्रभु जी ने ही मुझे दिया है, और आज जब ये वचन प्रभु जी ने मुझे दिया मैं आशीषित हुआ। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना सोचे कि ये कॉपी पेस्ट सरमन है या फिर यूट्यूब से निकल के कॉपी पेस्ट वाला सरमन है, ऐसा ना सोचे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग जो इस रीति से सोच लेते हैं वो परमेश्वर की वाणी को मिस कर देते हैं। और मैं तो प्रभु जी का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी फ्रेश वर्ड मुझे देते हैं और आपको और मुझे देते हैं। इस बात के लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमें फ्रेश वर्ड देते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हमें उत्तम मन्ना जो प्रतिदिन आप हमें खिलाते हैं वो श्रेष्ठ मन्ना आप हमें देते हैं। इस मन्ने के लिए भी जो आपने हमें दिया है, हम आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपकी गहरी उपस्थिति का हम अपने मध्य में स्वागत करते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपकी वाणी हमें मिले। हमसे बातें कीजिएगा पिता, प्लीज़ आप हम पर दया कीजिएगा। आपकी इच्छा के अनुसार आपकी ज्योति चमके और वातावरण पर और लोगों के मनों पर भी आपका नियंत्रण, ताकि ये सभा आशीषित हो, प्रभावित ना हो, गड़बड़ी ना हो। आपका नियंत्रण हो, आपके लहू का बाड़ा बलवंत दूतों का पहरा आ जाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका जब हम पढ़ते हैं 11वां पद, तो क्या लिखा है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हमें परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी है। तो समझ रहे? स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ है हमारे पास। तो आज प्रभु हमें सिखाएं ताकि हम समझें। चेलों को प्रभु जी अपने एकांत में ले जाकर उन भेदों को फिर समझाया करते थे, जो दृष्टांत की रीति पर प्रभु जी सभी लोगों को बताते थे। चेलों को उसका भेद बताते थे, उसको समझाते थे डिटेल में। और प्रभु का वचन में अभी हमने क्या पढ़ा? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। समझ दी गई है, कहें हमें समझ दी गई है। आपको पता है ना, जब भी आपके पास समझ नहीं होगी, आपको कितना ही कोई समझाए आपको समझ में नहीं आएगा। भीड़ की भीड़ प्रभु के पीछे चलती थी और सब लोग सरमन सुनते थे, लेकिन वो चले जाते थे संसार में, दूर चले जाते थे। क्योंकि जब आपके पास समझ नहीं है तो आप भटकते हो। 70 लोग भी आकर प्रभु के पीछे चल दिए, लेकिन जहाँ प्रभु जी ने उनसे गहरी बात की वो सह नहीं पाए और बोले, ओ ये तो गलत बात है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हमें समझ दी गई है। परमेश्वर के राज्य के भेदों की हमें समझ दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनमें जब विश्वास में आते हैं ना, तो हम सब के साथ कुछ ना कुछ परिस्थिति होती है, अवस्था होती है। हम सब लोग जब विश्वास में आते हैं, सबके साथ कोई ना कोई परिस्थिति होती है, सबके साथ कोई ना कोई कंडीशन होती है। समझ रहे हैं? और
हेवन जो है, स्वर्ग का जो राज्य है, इसके आप और मैं वारिस बन जाते हैं, नागरिक बन जाते हैं। हमें स्वर्ग के राज्य में प्रभु लेकर आ जाते हैं। और आपको पता है स्वर्ग के राज्य में आने वाले लगभग 7 प्रकार के परिस्थितियों से होकर आते हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की परिस्थितियों से होकर आते हैं। और ये बातें आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। और मैंने पहले ही कह दिया, दिस इज नॉट अ कॉपी पेस्ट सरमन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में आपको मिल जाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में जो किंगडम वर्ड है वो लगभग 12 बार आया है। 12 बार आया है किंगडम जो वर्ड है, 12 बार आया है, ठीक है। और 7 दृष्टांत हैं इसमें। प्रभु जी ने 7 दृष्टांत जो हैं स्वर्ग के राज्य के विषय में कहे हैं। वैसे तो उसमें टोटल 8 दृष्टांत हैं, लेकिन 7 जो हैं किंगडम के विषय में हैं, स्वर्ग के राज्य के विषय में। किंगडम ऑफ हेवन लिखा है, ठीक है, और अच्छे से लिखना। किंगडम ऑफ हेवन, ठीक है। और 7 जो है स्वर्ग राज्य के विषय में है, जिसमें से पहला हम देखते हैं कहाँ लिखा है। जब आप निकालते हैं और आप निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय का 18वां पद हम पढ़ते हैं। तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? पहला जो है दृष्टांत, उसमें क्या है? बीज बोने वाले का दृष्टांत। वो क्या पढ़ते हैं वहां पे आप? राज्य का वचन। इंग्लिश में लिखा है वर्ड ऑफ किंगडम। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वर्ड ऑफ किंगडम। अब ये 7 में से हम पहला देखते हैं, क्या है? वर्ड ऑफ किंगडम, ठीक है। पहला क्या है? वर्ड ऑफ किंगडम। इसके विषय में कि स्वर्ग राज्य का वचन, राज्य का वचन जो सुसमाचार है वो क्या है? राज्य का वचन। गॉस्पेल। सुसमाचार जो है वो राज्य का वचन है, वो हम सबको बताया जाता है। मैंने क्या बोला था? 7 तरीके से लोग विश्वास में आते हैं। उसका पहला तरीका क्या है? वचन के द्वारा, वर्ड ऑफ किंगडम। इस वचन के द्वारा, वो वचन में क्या है विशेष रूप में? गॉस्पेल, स्वर्गराज, ठीक है। और जब आप देखते हैं उसमें क्या लिखा है, डिटेल क्या है उसकी, कि कितने प्रकार का जगह है? 4 प्रकार की। 4 टाइप्स ऑफ पीपल जो अलग अलग रीति से वचन को ग्रहण करते हैं। पहले कैसे हैं? मार्ग के किनारे। मार्ग के किनारे जब जाता है वचन तो क्या होता है? दुष्ट उसे आकर छीन ले जाता है। जो कुछ बोया था वो मन में पकड़ नहीं बना पाता अपनी, उसके मन में जो कुछ बोया गया था। मन क्या है? प्रेज द लॉर्ड। हार्ट क्या है? भूमि। मन जो है वो भूमि है, सबका मन है। किसी की भूमि रोड के किनारे वाली है, किसी की भूमि झाड़ी वाली है, किसी की भूमि पथरीली है, किसी की कौन सी है? अच्छी है, अच्छी भूमि है। 4 प्रकार के जगह हैं और बीज एक ही है, लेकिन किसके अंदर कैसा काम करेगा ये उसके मन के ऊपर है। उसका मन, उसका हृदय, उसका हार्ट इस वचन को जो सुसमाचार है ग्रहण करता है, तो कैसे ग्रहण करता है ये उस व्यक्ति के ऊपर है। आज भी जो प्रचार हो रहा है आप कैसे ग्रहण कर रहे हो ये आपके ऊपर है। और 4 प्रकार के लोग हैं, 4 प्रकार की भूमि है, विशेष रूप में 4 प्रकार की भूमि है। और ये 4 प्रकार के लोग हैं जब वचन को सुनते हैं वो उस रीति से चलते हैं।
इसीलिए आप उनके जीवन में ऐसा देखते हो। तो अब आप इन 7 बातों के द्वारा ये चीज समझना कि आप कैसे विश्वास में आए हो। पहली चीज आपको ये समझना है आप कैसे विश्वास में आए हो, और दूसरी चीज आपको ये भी समझना है कि लोग कैसे विश्वास में आते हैं। तब आप जो है अपने आप की तुलना दूसरों से करके जो सोचते हो ना कि हमें तो ऐसा बताया जाता तो हम तो पता नहीं क्या कर लेते, इसको देखो इतना सब समझाने के बाद भी वो ऐसा क्यों कर रहा है, अब आपको समझ में आएगा। वास्तव में ये डिसाइपल्स के लिए टीचिंग होती है, ये टीचिंग तो डिसाइपल्स के लिए, और ये मैंने आज तक नहीं सीखा कभी, आज तक नहीं मुझे बताया गया। प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप लोग ये सुन रहे हैं। हालांकि किसी ना किसी रीति से प्रभु जी ने बहुत सारी चीजें हमें समझाई, लेकिन ये फ्रेश वर्ड जो है प्रभु जी ने आपको दिया है, इस बात के लिए प्रभु जी की महिमा करें। और मैं उन सारे अभिषेक्तों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे लिए उन दिनों में ज़रूरी था, उन सब ने मुझे दिया। मैं कोई कंप्लेंट नहीं करता, आई थैंक गॉड फॉर देम, उन सारे अभिषेक्तों के लिए, उस शिक्षकों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उन्हें हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना उनके लिए करनी चाहिए, क्योंकि वो जो ऊपर से लेके आएंगे प्रभु जी से, वो ही तो हमें देंगे, और जब हमें वो मिलेगा जो प्रभु जी ने दिया है तो हम ब्लेस्ड होंगे। प्रेज द लॉर्ड। 4 प्रकार की भूमि है। एक कैसी है? मार्ग के किनारे, ठीक है। 20वां पद कहता है जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तुरंत 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 मान लेता है। वाओ पास्टर जी, वेरी ब्लेसेड वर्ड। हाँ, पर अपने मन में जड़ न रखने के कारण थोड़ा ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ध्यान से सुनो, ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ये 4 में भी दूसरे प्रकार के लोग कैसे हैं? पथरीली भूमि है ये। पथरीली भूमि के ऊपर मिट्टी रहती है, बीज जाता है, चले जाता है, एकदम से ग्रहण कर लिया, वाओ ब्लेसेड। कई लोग कमेंट करते हैं वाओ ब्लेसेड। कमेंट करना अच्छी बात है, कमेंट से मत डरें, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स से मुझे परेशान कर देते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि आज ये बोल रहे हैं ना कि वेरी ब्लेसेड, उसके बाद तो लाइफ सेम नहीं रहेगी, और 3 दिन बाद वही सेम लाइफ हो जाती है उनकी। ये क्यों होता है? देखो आप कहाँ हो। आज आपको समझ में आएगा एक्सरे कि आप कहाँ हो, फिर आप अपनी समस्या से आज़ाद हो सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा क्यों पास्टर जी मेरी लाइफ में क्यों बदलाव नहीं होगा, क्यों मैं नहीं बदलूंगी, क्यों नहीं होगा मेरे साथ, क्यों ऐसा है मेरे साथ, क्यों मेरे लिए जीवन में वो काम नहीं करेगा। मैंने किसी से कहा था कि मैं तुझे अभी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरी लाइफ में बदलाव नहीं आएगा, मुझे दिख रहा है। तो ये मैंने उसको निराश करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये बताया था कि तेरी समस्या ये है, तू जाग जा, ऊपर ऊपर वचन में मत चल, ग्रहण कर उसे। अंदर पथरीली भूमि है, ऊपर की मिट्टी है, बस ऊपर की मिट्टी के कारण तुम सरवाइव कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे विश्वासी होते हैं जो ऊपर की मिट्टी से ही चल रहे हैं। संडे सुना, मंडे ट्यूसडे चला, वेडनेसडे खाली हो गए, फिर वापस बंधन लेके आ गए, और संडे फिर सुना, वही चक्री चलती 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 जाती है। आज अगर आपके अंदर पथरीली भूमि है, और आपके अंदर कैसा है, रोड के किनारे वाली भूमि है, तो आपको समझना चाहिए रोड के किनारे है, शैतान आया, फट से लेके चले गया। इनके मन में 2 दिन भी वचन नहीं चलता, ये तुरंत सुनते हैं, और थोड़ी ही देर बाद जब वचन प्रचार होने के बाद निकलते हैं अपने घर के लिए, रास्ते में ही आधे जो वचन है, चिड़िया इनके मन से चुक जाती है। सोचो, ये विश्वासियों के मन की बात है। विश्वासियों के मन की बात है, समझ रहे हैं? पहला है वे साइड, मार्ग के किनारे। दूसरा कैसा है? स्टोनी, है ना। मैं चाहता हूं कि आप लोग ध्यान से सुने और डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। पहला कैसा है? मार्ग के किनारे। दूसरा कैसा है? पथरीली भूमि। तीसरा कैसा है? झाड़ी। अब झाड़ी क्या है? झाड़ी में जो बोया गया वो यह है जो वचन सुनता है, पर संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। इनकी भूमि अच्छी है, बट भूमि के ऊपर चिंताएं हैं। अब आप देखो, हो सकता है आपका भाई इसमें मिल जाए,
आपकी बहन मिल जाए, आपके पेरेंट्स मिल जाएं, रिश्तेदार मिल जाएं। कैसा है? मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि, तीसरा हमने क्या सीखा? झाड़ियों में वचन सुनता है और फल नहीं लाता। चौथा जो है वो अच्छी भूमि है, गुड ग्राउंड। और चौथा जो है वो कैसा है? 23वां पद पढ़ें। 23वां पद में क्या लिखा है? जो अच्छी भूमि में बोया गया हम्म वह ये है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, हम्म कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हम्म प्रेज द लॉर्ड। ये दृष्टांत, पहला दृष्टांत है जो प्रभु जी ने अपने चेलों को बताया, जिसमें 4 प्रकार की भूमि बताई गई, और चारों प्रकार की भूमि में से आप और मैं कहीं ना कहीं हैं। हो सकता है आप और मैं अच्छी भूमि में हैं, जो वचन सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, भूलते नहीं हैं, बाद में फल लाते हैं और वो फल बना रहता है, ठीक है। लेकिन ये कैसा फल लाते हैं? कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। इसमें भी अंतर है, ठीक है। इस चौथी वाली भूमि में भी अंतर है ना। 100, 60 और 30, कैसा आप लेते हो और कैसा आप ग्रहण करते हो और कैसा आप फल लाते हो, ये इस पे डिपेंड है। अब वो जिस व्यक्ति ने मुझसे पूछा था, उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वो, उसका दिल कैसा है पता है? स्टोनी प्लेस, पथरीली भूमि। दूसरा वाला पथरीली भूमि वाला दिल है, ऊपर से ग्रहण करके एकदम से एक्साइटमेंट के साथ ग्रहण कर लिया कि अब तो लाइफ बदल जाएगी। लेकिन लाइफ कुछ नहीं बदलेगी जब तक दिल ऐसा है, स्टोनी प्लेस है, पथरीली भूमि है, जब तक लाइफ नहीं बदलेगी आपकी। और मार्ग के किनारे भी है तो क्या है? बस आए, बैठे, वचन सुना, थैंक यू और चले गए और वापस वैसे ही हो गए। पथरीली भूमि वाले ग्रहण नहीं किया और खो दिया। और जो लैंड थॉर्नी लैंड है, मतलब कटीली झाड़ियां लगी हैं, कांटे वाली, उसके कारण से उनको उन्नति नहीं मिलती, चिंताएं हैं। सोचिए, ये इस जगह वो लोग हैं, थॉर्नी प्लेस में कौन लोग हैं? वचन सुनते हैं, ग्रहण करते सब कुछ, लेकिन भैया कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? भैया फीस भी तो देना है, भैया दुआ प्रार्थना तो सब ठीक है, लेकिन भैया कर्जा बहुत है। ये जो लोग हैं, ये हैं, ये इनका लैंड ऐसा है, ग्रहण कर लेगा, बट झाड़ी के कारण से ये लोग फल नहीं लाते। ये वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। ये तीनों नेगेटिव कंडीशंस हैं। मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि और झाड़ियां, ये तीनों नेगेटिव कंडीशन है। और इनसे वो सेवक परेशान रहेगा जो इनमें बोएगा। ये फेड अप करेंगे क्योंकि वो बोबो के परेशान हो जाएगा, लेकिन ये लोग फल नहीं लाएंगे। एक सेवक होने के नाते मुझे पता है ये कंडीशन क्या है, और ऐसे लोग भी मुझे पता है। इनका उदाहरण मुझे पता है, सालों सेवा करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। और गुडलैंड वाले कौन है ये भी मुझे पता है। जो गुडलैंड वाले हैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ 30% वालों से कि 60 हो जाएं, 60 से कि वो 100% फल लाने वाले हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग ऐसी अवस्था में, ये 3 कंडीशन के लोग हैं, इनके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब आप अपने लिए सोचिए, क्या आप इन 3 कंडीशन की तरह हैं या अच्छी भूमि वाले हैं? मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ी वाले, या फिर अच्छी भूमि? और अच्छी भूमि में भी 30, 60, 100 गुना कितने % आप फल लाते हो? देखो, मूल्यांकन करो अपना। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं इस बात को? मूल्यांकन करो। 24वें पद से पढ़ेंगे। ये पहली कंडीशन है। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। एक और दृष्टांत देखिए, अब हम ध्यान से सुनेंगे। क्या है वो? स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और जब लोग सो रहे थे तो शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज को बोकर चला गया। जब पढ़ते रहें। जब वह अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने पौधे भी दिखाई दिए।
इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधों उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं, ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करो। अब दूसरी प्रकार से जो सुसमाचार जिनके पास पहुंचता है, वो दूसरा क्या दृष्टांत है, उस दृष्टांत का क्या मतलब है? हमने पहला तो देख लिया, इसमें हम सब आ गए, पहले में तो हम सभी आ गए, है ना। इन चार में से कोई ना कोई हमारी भूमि है, हम जानते हैं। दूसरा तरीका, 7 तरीके में से दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो है दृष्टांत क्या है, जिसे हमें समझने की ज़रूरत है, और ये भी लोगों के जीवन में काम करता है। हो सकता है आपके जीवन में करे और हो सकता है ना भी करे, लेकिन हाँ, आप देखोगे इसे भी अपने लाइफ में और लोगों की लाइफ में काम करते हुए। ये कैसा है? इसमें 2 प्रकार के बीज हैं, अच्छा और बुरा बीज, गुड सीड, बैड सीड। ये अच्छा जो बीज है वो क्या है? स्वर्ग राज्य से है। जो नेगेटिव बीज है अंधकार के राज्य से है। और दृष्टांत किसके बारे में है? किंगडम ऑफ हेवन इज लाइकन अनटू अ मैन विच सोड गुड सीड इज इन हिज फील्ड। अच्छा बीज, परमेश्वर का वचन अच्छा है और वो आपके अंदर बोया जाता है, और जब वो बोया गया, आपने ग्रहण कर लिया। हो सकता है भूमि अच्छी थी, आपकी भूमि अच्छी थी, संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, अच्छी बात है, बट नेक्स्ट आप चलोगे तो आप उसमें और डिटेल आपको देखने को मिलती है। परमेश्वर का वचन जो है प्रोग्रेसिव है। क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव मतलब उन्नति करता हुआ, ग्रोथ करता हुआ। मतलब क्या ग्रोथ करता है? नहीं, हम परमेश्वर के वचन में हम ग्रोथ करते हैं। प्रकाशन जो है, प्रकाशन खुलता जाता है और गहरा और गहरा और गहरा होता जाता है। मसीह जीवन ग्लोरी से ग्लोरी से ग्लोरी का जीवन है। ऐसे ही रेवलेशन प्रोग्रेसिव है, बढ़ते हुए क्रम में होता है। ये नहीं कि हमें कुछ भी आज पता चला तो हमने सोच लिया कि यही सत्य है और उसके बाहर कुछ नहीं है। इसलिए आप जब भी आप चर्च में आते हो, आपको लगता है यार ये फिर नया हो गया, ये फिर नया कुछ प्रकाशन हो गया, फिर कुछ नया सीखा हमने। वही चीज़ें लेकिन डिफरेंट एंगल से प्रभु जी ने हमें सिखाई। समझ रहे? प्रोग्रेसिव है, समझ रहे? तो अच्छा बीज, बुरा बीज। जब आप चर्च में आए, आप अच्छी भूमि में थे, लेकिन बुरा बीज आपके अंदर कब आएगा? जब आप रात में सो जाओगे। हम सबके साथ होता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आया, लेकिन नेगेटिव बीज भी आ गए। शैतान ने हमारे मन में कोई ना कोई विचार डाल दिया। जैसे आप सरमन सुन रहे थे, वहाँ पर किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी चुगली कर दी, आपके विषय में बात कर दी, पास्टर की बुराई कर दी। कोई ना कोई शैतान ने अपना बुरा बीज आपके अंदर डाल दिया, और वो बुरा बीज क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा, उन्नति देगा। ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं कि ये जो बुरा बीज और अच्छा बीज है, मान लो कि कितना दें हम? 70% दे देते हैं। 70% है ना, अच्छा बीज है, गुड सीड है, और 30% बैड है। ठीक है। अच्छा बीज जो है 70%, 30% बैड सीड है। मतलब ये 70% जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये चर्च के वो लोग हैं जो अच्छा वचन सुनते हैं, बाकी बैड को निकालते रहते अपने मन से। 70% ये लोग हैं। बट ये 30% जो लोग हैं, ये बोलते हैं, हाँ रे तूने सही बोला, वो भैया ने ऐसा क्यों बोला, हाँ रे उसने मेरी चुगली करी थी, हाँ रे। ये लोग कौन है? ये 30% लेके कचरा भी लेके चलते हैं। अब ये सब लोग ग्रो करेंगे, है ना, ये सब लोग ग्रो करेंगे। चलो ग्रो को ऐसा कर देते हैं, ये दोनों ही ग्रो करेंगे। चर्च के दोनों मेंबर हैं, सब ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब न्याय होगा तो ये जो बीज रखे हुए हैं, आज तो फलवंत होते हुए दिख रहे हैं। इनके घर में भी गाड़ी आ रही है, इनके भी पास पैसा आ रहा है, ये भी उन्नति कर रहे हैं, पास्टर की इनसे भी बन रही है, पास्टर के साथ सब कुछ, उठना बैठना सब कुछ है, लेकिन अंदर छल रखते हैं। और परमेश्वर को पता है, लेकिन परमेश्वर से दूतों ने, सेवकों ने आकर बोला, हम उनको उखाड़ दे क्या? तो क्या कहा? पढ़िए क्या लिखा है। दासों ने आकर कहा 27वें पद में, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने पौधे उसमें कहाँ से आ गए? प्रभु जी ने तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी नहीं बोई थी, सरमन में तो आपने ये कचरा नहीं लिया था, लेकिन ये अच्छा वचन के बीच में ये जो इतने % कचरा आया है आपके अंदर, वो कहाँ से आया है?
हाँ, अभी मेरे पास हाल ही में कुछ मैसेज आए थे, मैंने उनको चर्च में जाते हुए देख लिया, मैंने उनको देख लिया, मैंने ये क्या है, ये कौन सी खेती है, 30% खेती, ये शैतानी खेती है। 30% नहीं, कई लोगों की लाइफ में 99% होता है। 1% अच्छा बीज होता है, 99% बैड होता है। मैंने तो उदाहरण दिया है कि चलो 70% गुड को दे देते हैं। मैंने तो उदाहरण दिया है, लोग तो 90% नेगेटिव होते हैं, कई लोग 10% अच्छे होते हैं, 90% नेगेटिव है। आप कहाँ हो आज? बहन से जलते हैं, भाई से जलते हैं, उसको ऐसा, मेरे को ऐसा। खेत के स्वामी ने पूछा कि हमने तो सारी अच्छी खेती की थी, लेकिन किसका काम है? 28वां पद कहता है शत्रु का काम है। दासों ने उससे आकर कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसे बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। यही होता है, अगर चर्च में आज जो भी गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, मन में गलत सोच रहा है, सब उसकी बातें सबके सामने मुंह खोलकर प्रकट हो जाएं, तो ये व्यक्ति तो जो है ना, पहले ही दिन से चर्च से भाग जाएगा या बचेगा नहीं। इसका न्याय हो गया अगर तुरंत। इन लोगों का न्याय तुरंत होने लगा तो आप लोग भी जो अच्छे लोग हो ना, चर्च से भाग जाओगे। चर्च में कोई आया, झूठ बोला और फट मर गया, व्यभिचार के गंदी दृष्टि से देखा, उसकी आंखें फूट गई, निकल गई। अगर ऐसा होने लगा, तुरंत न्याय होने लगा, जैसे पतरस जी के सामने हुआ था, है ना, स्त्री ने और पति ने दोनों झूठ बोला, झट मर गए, तो लोगों के अंदर भय समा गया था। उस समय के लोग तो इतने आत्मिक थे, झेल गए। आज आपको कि भाई चर्च चलें कि नहीं चलें, तो इसलिए क्योंकि अच्छे लोग भी उन्नति नहीं करेंगे, इसलिए बुरे लोगों को तुरंत दंड नहीं मिलता है। अब आप समझ रहे हो, बुरे लोग बुरा करके भी क्यों दिख रहे हैं कि उन्नति कर रहे हैं? भाई साहब, वो ऊपरी उन्नति है। बाद में जब न्याय होगा ना, आपको पता चल जाएगा उनका क्या हश्र हुआ। वो चर्च के मेंबर थे जरूर, वो चर्च में अपने आप को चर्च का मानते जरूर थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो परमेश्वर के लोग नहीं थे। परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूतों के साथ देख रहे हैं कि बुरा व्यक्ति है, ये बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, फिर भी ग्रोथ हो रही है, चर्च में सब उसको आत्मिक मानते हैं। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा, जंगली पौधे समेट कर डाल दिए जाएंगे। अपने आप को धोखा मत देना कि यहां पे बैठे हो तो जो है सब ठीक है। नहीं, कहीं आपके जीवन में पाप ना छुपा हो और वो ग्रेस से आप बस यहां आते जाते हो। दिल में पाप है, वो ग्रेस ने अनुमति दी है यहां आने की, चर्च में बैठने की। ये ग्रेस ही तो है, क्योंकि अच्छे लोग कहीं नाश ना हो जाए, इसलिए बुरों को भी एकदम से नहीं उखाड़ा जाता है। कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो। ये देखो, सब बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, इनके घर भी गाड़ी आ रही है, इनके भी खत्ते बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। और आपको लग रहा है कि सब ठीक है यार, सब तो ठीक होता है, कितना ही बुरा कर दिया, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। पास्टर के विरोध में चले गए, इनके साथ कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का इतना विरोध किया, सेवकाई को रोका, इनका कुछ नहीं हुआ। ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ, समय आएगा जब न्याय होगा, तब आपको अंतर पता चल जाएगा। इनमें अंतर पता चल जाएगा, कौन सा गेहूं था और कौन सी कटीली झाड़ियां थी, आपको पता चल जाएगा। एक बड़ा अंतर आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सावधान, अच्छी भूमि में होना काफ़ी नहीं है। अच्छी भूमि में भी गंदे बीज बहुत बढ़ते हैं। आप अच्छी भूमि हो, लेकिन गंदे बीजों को आपने निकालना सीखे कि नहीं? पास्टर के लिए विचार आए, सेवकाई के लिए विचार आए, अपने लीडर, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए कोई भी गंदा विचार आए, कैसे करते हो? निकालते हो कि नहीं? अगर आज आपने उनको सहना सीख लिया ना, तो बढ़ेगा। एक कहावत है, एवरीथिंग परमिटेड इंक्रीजेज। हर वो चीज जिसे अनुमति दी जाती वो बढ़ती है, भूलना नहीं इसे। हर वो चीज जिसे अनुमति दी जाएगी वो बढ़ेगी। समझ रहे हैं? आपके बच्चों ने अभी कोई गंदी हरकत की, प्यार था, आपको प्यार आ रहा था, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है, आपने उसको अनुमति दे दी, वो बढ़ेगी। हर वो चीज जिसे आप सह रहे हो अपने पति के जीवन में, अपनी पत्नी के जीवन में, अपने भाई बहनों के जीवन में, अपने माता पिता के जीवन में, तुमने सहा है, तुमने बिगाड़ा है उन्हें। तुमने अपने माता पिता को नहीं बोला,
तुम अपने मन ही मन अच्छे बने रहे और उनकी गलतियों को तुम लोग ढांपते रहे, जो यूं ही छोड़ा जाता है लड़का, बाद में बड़ी विपत्ति के कारण बनता है वो। तुमने अपने मम्मी पापा को बिगाड़ा है। तुम बच्चे थे तो भी तुम आदर के साथ बोल सकते थे कि ये दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। हर वो चीज जिसे अनुमति दी जाएगी बढ़ेगी। आज देखो तो सही किस किस को अनुमति दे रहे हो। आज हमने भी चर्च में गलत बातों के लोगों को जो है बहुत अच्छे से आने दिया, गले लगाया, तो उसने पूरा कचरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हमें पौलुस से सीखने को मिलता है, वहां पर एक बार समझाना, 2 बार समझाना, तीसरी बार सबके सामने समझाना, उसके बाद अन्य जाति समझना। सिस्टमैटिक चर्च में सौदा नहीं हो सकता, चर्च के साथ गड़बड़ी नहीं हो सकती, और चर्च में गड़बड़ी करने वाला रह नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ने भी आकर डाकुओं को निकाला। कौन थे वो डाकू? जो बिजनेस कर रहे थे। चर्च में आत्मिक माहौल में गलत रवैया रखना डाकू की तरह है। प्रभु जी ने क्या बोला? मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया, और प्रभु जी ने कोड़े उठाए और उन सबको बाहर कर दिया। ये लोग जो है ना 30% नेगेटिव खेती या 50% 90% नेगेटिव चीज़ों लेके चलते हैं, प्रभु के पास जाते ही नहीं। जाते हैं अपनी लिस्ट देके आ जाते हैं फटाक से। कहीं ज़्यादा प्रभु जी के साथ बैठ गए तो आज़ाद ना होना पड़े, क्योंकि प्रभु जी की प्रेजेंस में आप बैठोगे, प्रभु जी बताएंगे ये ठीक नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुमको हटना पड़ेगा। और हम सबकी लाइफ में ये होता है, हम सबको प्रभु जी मौका देते हैं गलत बीजों से निकलने का और अच्छे बीजों में बढ़ने का। अच्छा लैंड है, काफ़ी नहीं है, सीड की भी केयर करनी पड़ती है। तीसरा हम दृष्टांत हम देखते हैं, वो क्या है? 31वां पद पढ़ें। राई के दाने के बीज का दृष्टांत। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। ये राई का दाना है और ये वृक्ष है। कई लोग के जीवन में राई के दाने की तरह वचन जाता है। जब आप आते हो, सुसमाचार सुनते हो, ये आपके अंदर राई के दाने की तरह जाता है। छोटा सा बीज, बस आए थे, बैठे थे, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे विश्वासियों को मैं जानता हूँ जो आए, हमें लगा नहीं, हमने उनको सीरियसली लिया नहीं, थोड़ा सा वचन बताया उनको, थोड़ा सा राई के दाने के बराबर उनके अंदर गया, और वो लोग बस आते गए और हमने उनको ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर उनको देखते रहे, लेकिन राई का दाना छोटा सा होता है और बाद में बढ़ जाता है। आज मैं नाम ले सकता हूँ ऐसे लोगों का जिनमें शुरुआत में कभी ध्यान नहीं दिया गया, और आज ये इतने बड़े वृक्ष बन गए हैं कि क्या लिखा है 32वां पद? वो सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है। इसका मतलब बाकी सबसे ये बहुत बढ़ गए हैं। ये लोग जिनको हमने सोचा था कि ये लोग शायद ना बढ़े हैं, ये लोग आज बहुत बढ़ गए हैं, ये वृक्ष बन गए हैं। ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। इन लोगों के अंदर छोटा सा बीज बोया गया था। आज ये लोग ऐसे लोग हैं कि कई सारे विश्वासी इनके अधीन हैं। ये खुद विश्वासी हैं, लोग इनके पास प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाते हैं। ये ऐसे वृक्ष बन गए हैं जिन पर विश्वासी लोग डिपेंड हैं। विश्वासियों का आत्मिक जीवन भी डिपेंड हो गया है। इन लोगों के कारण से ये जो हैं छोटा सा वचन ग्रहण किया, लेकिन बढ़ते 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 बहुत बढ़ गए लोग। ये अच्छी भूमि वाले थे जिनने 70 अच्छी बैड सीड से भी अपने आप को बचाया, और बढ़ते 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 वृक्ष बन गए। आज ये दासों और दासियों के रूप में खड़े हैं। मैं पास्टर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ ये, और जिसका उदाहरण ले रहा हूँ वो तो एक लड़की है, मैं और बता दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसे नौकरी भी करनी पड़ती है, ऐसी स्थिति है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन लोगों के लिए। ये भी वो लोग हैं। तो आप देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर बस आया गया था वचन और वो वृक्ष बन गए, आज खड़े हो गए। जब मैं भी विश्वास में आया था, मैं केवल अपनी प्रार्थना करने के लिए गया था, करवाने के लिए गया था। मैं कॉलेज में था, मैं प्रेयर करवाने के लिए गया कि मेरे लिए प्रेयर हो जाए, और लेकिन अद्भुत रीति से वो वचन मेरे अंदर छोटा सा गया, और आज प्रभु जी ने वृक्ष बना दिया और मुझे एक सेवक के रूप में खड़ा कर दिया। 33वां पद जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है?
पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह खमीर हो गया। कैसा है? खमीर। फिर से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ठीक है, खमीर। खमीर चौथा वाला जो हम सीखते हैं वो है खमीर। आज हो सकता है आपको ये लगे कि यार हम किस फ्लो में चल रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षा है ना, ये आपके लिए फाउंडेशन बनेगी। ये जो इन दिनों में जो प्रार्थनाएं हो रही हैं और सभाएं हो रही हैं और जो वचन हो रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए, भूलिएगा नहीं। ये वचन आपके लिए फाउंडेशन है। जो अभी तक आपने सुना और सीखा था ना, वो चीज़ अच्छी थी, लेकिन अब ये नई नींव डल रही है आपके अंदर। ये मत सोचो कि आज आप बस जस्ट एक सरमन सुनने आ गए, नहीं। ये ऐसा सोचो जैसे आपका ये पहला दूसरा दिन है और आपको बेसिक टीचिंग मिल रही है कि कैसे लोग उद्धार पाते हैं और कैसे लोगों का मन होता है। और अगर आपको ये सब पता चल जाएगा तो आपको अपने आप को आंकना और दूसरों को आंकना आसान हो जाएगा। और इस सेवकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता रहेगा कि हम किससे डील कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर पथरीली भूमि है, तो आप उसको समझाना, काउंसलिंग देना, फ़ोन उठाना, 1.5 घंटे लेक्चर देना बंद कर दोगे। कोई मतलब नहीं है आपका उसके लिए पूरी जान निछावर कर देना भी, क्योंकि उसकी भूमि अच्छी नहीं है। कोई मतलब नहीं उसका, वो भले ही रोता रहे कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मेरा रिप्लाई नहीं आता, बट वो पथरीली भूमि है। तुम समझदार अगर होगे तो पथरीली भूमि में तुम मेहनत नहीं करोगे। आज हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, गलत जगह कर रहे हैं, इसलिए तो फल नहीं मिल रहा है। इसलिए सेवकों को ये चीज़ पता होना चाहिए, विश्वासियों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा पास्टर नहीं है कि तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारा दिल है। जो पथरीली भूमि है, झाड़ियाँ वाला है, रोड साइड वाला है, कितने लोग आए लेकिन न रहते नहीं है, टिकते नहीं है, क्योंकि उनकी दिल की कंडीशन ऐसी है। तो इनके लिए सबसे पहला इलाज क्या होगा? इनकी पथरीली भूमि हटाई जानी चाहिए। प्रभु इन्हें मांस का हृदय दे। इनको तो सबसे पहले फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए कि हमें मांस का हृदय मिले। हमारे दिल को ही बदल, हमारे अंदर की पूरी कंडीशन को ही बदल दीजिए। हमें नया जीवन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले नया दिल मांगो, अच्छी भूमि मांगो, फिर जो है आगे बढ़ोगे और फिर उन्नति करोगे। फिर स्टेज आएगी कि तुम्हें अच्छा बुरा समझ में आएगा, बुरे से लड़ना, अच्छे को बचाना, और फिर जो है छोटे से में विश्वास योग्य रहकर इतना बड़ा हो जाना। मस्टर्ड सीड जो है ना, छोटा सा था और इतना बड़ा हो गया। फिर जो है हम चौथा जो देख रहे हैं दृष्टांत, वो है खमीर के विषय में। खमीर जो होता है, थोड़ा सा लेकर आटे में डाल दो और वो रात ही रात फैल जाता है। इसको कहते हैं क्या? खमीर। और ये है इन्फ्लुएंस। ये कौन लोग हैं? हो सकता है आप में से बैठे हुए इनमें से कोई लोग ऐसे भी हों। ये वो लोग हैं जिनको जब तक संगति मिलती रहती, उन्नति करते रहते हैं। जैसी संगति गई इनकी जीवन से, ये लोग नीचे चले जाते हैं। ये वो लोग हैं, सबके साथ बैठेंगे तो बहुत आत्मिक बनते बनते जाएंगे और बहुत आत्मिक हो जाएंगे। दूसरों पे बहुत डिपेंड होते हैं। ये वो लोग हैं, आत्मिक लोगों के साथ बैठेंगे तो बहुत आत्मिक, और संसारिक लोगों के साथ बैठेंगे तो हाँ वैसे ही संसारिक। और इनकी उन्नति किस चीज पे डिपेंड है? इन्फ्लुएंस पे। कहें इन्फ्लुएंस पे, प्रभाव पे, प्रभाव पे। यहोशू और उनकी सारी पीढ़ी नाश हो गई तो लोग जो है परमेश्वर से मुकर गए। ये वो लोग थे, लोगों के प्रभाव के कारण आत्मिक थे। क्योंकि हमारा चर्च में जो है हमारा मित्र आत्मिक है तो हम भी आत्मिक हैं। हमारा भाई आत्मिक है इसलिए हम भी जो है आत्मिक हैं। और जब तक हम संगति में आ रहे हैं इसलिए हम आत्मिक हैं। खमीर क्या करता है? सबको खमीरी कर देता है। ऐसे ही एक आत्मिक शख्स के अंडर में ये लोग रहेंगे ना, खमीर की तरह जो लोग हैं, वो लोग क्या होगा? उस आत्मिक शख्स के इन्फ्लुएंस में बहुत आत्मिक हो जाएंगे। ये अच्छा नहीं होगा कि मैं आपको पिन पॉइंट करके बताऊं कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन हाँ आप ही के बीच में बैठे हुए, आप ही के बीच में बैठे हुए ये लोग, संगति थोड़ी सी मिल जाए ओ बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल हो जाते हैं ये लोग। और कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छी चीज़ है। बट ऐसे भी कैटेगरी के लोग होते हैं। तो इनको अगर आपको बचाना तो क्या करना पड़ेगा? इनको निर्देश दे दो, कुछ भी दे दो, नहीं। आपको लगता है ना कि निर्देश जीवन है तो आप इनको निर्देश देते रहोगे? नो, आधा घंटा दो इनको,
निर्देश मत दो इनको, इनको टाइम चाहिए। इन्फ्लुएंस से प्रभावित होते हैं, आप इनको कितने ज्ञान दे दो ये आत्मिक नहीं बनेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसे डील करना पड़ता है? तुम्हें पता भी तो हो। प्रेज द लॉर्ड। जो खोजा था वो खोजा कैसा था पता है? मस्टर्ड सीड, एक बीज उसके अंदर बो दिया, बाकी केयर करी नहीं करी वो तो 5 साल बाद दिखेगा कोई वृक्ष बन गया। ऐसे लोग होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो यहीं पे हैं, जो इससे प्रभावित नहीं होते। चर्च लगे नहीं लगे प्रभावित नहीं होते, ग्रोथ होती है। क्या चर्च लगना जरूरी है? बिल्कुल हाँ। चर्च के बिना ग्रोथ है? नहीं। बट ये लोग फिर भी ग्रो कर जाते हैं जो इन्फ्लुएंस में नहीं होते। ये लोग को संगति की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये प्रभावित संगति से होते हैं। समझ गए? प्रेज द लॉर्ड। शिक्षा जो होती है ना वो ऐसे ही होती है, जो आपको जो है डिटेल में समझ में आती है कि चीज़ें क्या हैं और कैसे कर रही हैं। और प्रभु जी ने मत्ती 13वें अध्याय में यही समझाया हमें कि 7 प्रकार के लोग हैं। ये गुप्त बातें, वचन में क्या लिखा हुआ है? 35वां पद कहता है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, उन बातों को जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। आमीन। 44 पढ़ें। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। ये जो व्यक्ति है ना, इसको खजाना मिला, लेकिन कैसे? बिना खोजे। कहीं बिना खोजे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विश्वास में आते हैं। इनका उदाहरण मैं बता सकता हूं आपको, ये आप ही के चर्च में मिलेंगे। ठीक है? ये कैसे लोग हैं? आपने देखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। ट्रेजर, खेत में छुपा हुआ धन। खेत में छुपा हुआ धन, ये वो व्यक्ति हैं जो बस चल रहा क्या विश्वास में, चल रहा क्या वहाँ प्रार्थना में, हाँ भैया चलते हैं यार, तू भी जाता है, बड़ा प्रभु प्रभु करता है, जाके बैठ गए। ऐसे ही एक बंदा विश्वास में कैसा आया, उसके दोस्त ने बोल दिया कि चल रात में प्रार्थना हो रही है, चल जाके बैठेंगे। उसने कहा हाँ भैया ठीक है, टाइम पास होगा। 31 तारीख की मीटिंग थी, होल नाइट प्रेयर थी, और किसी दोस्त के कहने पर आकर बैठ गए और होल नाइट में बैठे और ऊँग रहे हैं और सब देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, गलत रीति से चल रहा है उनका सारा कार्यक्रम, और बस वो बैठे हैं। और ये खोज में नहीं थे, देखा ना, बिना खोजे मिला है। ये खोज नहीं रहे थे धन, लेकिन यूं ही एवे ही आके बैठ गए और पता चला अरे बाप रे, यहाँ तो परमेश्वर की बातें हो रही, ये तो सत्य है। जब उसको पता चला कि ये तो बहुत खास चीज है, तो उसने बताऊं क्या किया? जाके ढिंढोरा नहीं पीटा, अपने दिल में छुपा लिया। जैसे खेत में धन छुपाया ना, वैसे ही अपने दिल में छुपा लिया और किसी को नहीं बताया। और फिर क्या किया? उस खेत में, खेत क्या है? मन, और बीज क्या है? वचन। ट्रेजर क्या है? वचन। धन क्या है? वो उद्धार। उसके कारण उसने अपना सब कुछ बेच दिया। ऐसे व्यक्ति ने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर बस उस धन को अपना लिया। बिना खोजे मिला था धन, लेकिन उसे अपना कर लिया। खोज में नहीं निकला था ये व्यक्ति। तो ये 5वीं कैटेगरी के कैसे लोग हैं? जो उद्धार में तो आते हैं, इस तरीके से आते हैं वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति जो है अद्भुत रीति से आया, बोलते कि चलो वहां पे जाते हैं, देखते हैं चमत्कार होता है। जाकर देखा, चमत्कार के चक्कर में आए थे, लेकिन देखा कि हाँ उद्धार का कार्य हो रहा है, प्रभु का कार्य हो रहा है, विश्वास करने से उद्धार मिलता है। उन्होंने कहा मुझे भी चाहिए। और जब उनको मिल गया तो एकदम से बताया नहीं सबको, अपने दिल में रखा, और धीरे धीरे वचन आता रहा, ये छोड़, वो छोड़, इस पाप को छोड़, उस पाप को छोड़, ऐसी बुराई को छोड़, इसको छोड़। वो सब धीरे धीरे करके छोड़ते रहे, ताकि ये जो धन है बचा रह जाए। और इनका धन बचा रह गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आगे चलते हैं तो फिर क्या लिखा है? अनमोल मोती का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हाँ,
ये कौन से लोग थे जो खोज में थे भैया? ये लोग कौन है पता है? ये वो लोग हैं जो प्रार्थना करते परमेश्वर में नहीं थे, लेकिन फिर भी इस मंदिर उस मंदिर, इस स्थान उस स्थान जाते थे। और ये मर्चेंट मतलब व्यापारी, मतलब हो सकता है यहाँ कुछ अच्छा मिल जाए, वहाँ कुछ अच्छा मिल जाए। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? फिर से धीरे धीरे पढ़ो। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोती की खोज में। देखा आपने? खोज में था, पर सच्चे ईश्वर की खोज में था भैया। मैं सच्चे ईश्वर को पुकारता था भैया। मैं मुझे लगता था सच्चा ईश्वर कभी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो मेरे दुख को सुनेगा, मुझे जवाब देगा, मुझे उत्तर देगा। भैया मैं बहुत खोज में था भैया, सब जगह गया मैं। ये बंदा खोज में था मोती के। फिर क्या हुआ? जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे खरीद लिया। अब इसने बिना खोजे इसको मिला था और इसने भी अपना सब कुछ बेच लिया और उसे पा लिया। इसको भी खोजने पर मिला। मैं सब धाम गया हूं भैया, उसके बाद मुझे पता चला यीशु मसीह सत्य है। अब इसने क्या किया? प्रभु को अपने दिल में रखा और अपना सब कुछ बेच दिया। पाप छोड़ दिए, बुराई छोड़ दी, संसारिक दोस्त मित्र सब छोड़ दिए, वो सब बेच दिया और फिर उस मोती को रख लिया। क्या लिखा है? उसे मोल ले लिया। आज कई लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने प्रभु में आने के कारण बहुत कुछ छोड़ा था। अब यहाँ पे बैठे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो खोज में होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें बिना खोजे मिला था। बिना खोजे मिला तो, लेकिन सब बेच के उसको रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खोज में थे, मिला और फिर भी सब कुछ बेच दिया और पीछे चल दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर आप आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? मेरे ख्याल से ये कहाँ मिलेगा आपको? पढ़िए। जाल का दृष्टांत। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुओं उनको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तन में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये क्या है? जाल की तरह है। क्या लिखा है यहाँ पे? स्वर्ग का राज ऐसे बड़े जाल के समान है। बड़ा जाल जिसमें क्या है? बहुत सारी मछलियां हैं, सब प्रकार की है। और मछुए उसे किनारे पर ले आए, अच्छी बर्तन में इकट्ठा की, बेकार फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, उन्हें आग के कुंड में डालेंगे और वहाँ पर बड़ी तकलीफ होगी। तो ये जो सातवां है ये कैसा है? जाल की तरह है। जाल में क्या होता है? सबको भर लिया जाता है। और अंत के दिनों में यही हो रहा है। सुसमाचार सबके पास फैल रहा है और सबको बटोरा जा रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनने उद्धार भी नहीं पाया तो भी चर्च के मेंबर हैं। जिनने उद्धार नहीं पाया लेकिन बस वो जाल में आ गए। अच्छी मछलियां नहीं है लेकिन जाल में आ गए। चमत्कार देख लिया, भैया काम होता है यहाँ, तो भैया ऐसा होता है वैसा होता है। समझ रहे? जिनके जीवन में फल नहीं है, जो गड़बड़ी है, लेकिन ये लोग उस भीड़ में आ गए हैं। और उस भीड़ में अच्छी और बुरी दोनों ही मछलियां हैं। अच्छी वाली को जो है रख लिया जाएगा, बुरी वाली को डाल दिया जाएगा। ये 7 कैटेगरी है। इस 7 में से आप कहीं ना कहीं हैं। और आप खुद देखिए, आप जब शुरुआत में विश्वास में आए थे, वो कौन सा पद है या वो कौन सा दृष्टांत है जो आपके जीवन में काम किया। अगर मैं पूछूं तो आपको बता भी सकते होंगे आप कि हाँ भैया मेरे साथ ये भी हुआ है और शायद ये भी हुआ है, ये भी हुआ है और ये भी हुआ है, या एक तो हुआ ही हुआ है। पक्के मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं खोज में था, मुझे मिल गया। मैं बिना खोज में था, वैसे में लिखा है ना, वो बिना खोजते भी नहीं थे फिर भी पा लिया। कुछ खमीर की तरह। भैया वो तो सब लोग है ना, आते थे, संगति करते थे, दोस्त भी जाता था, हम जाके बैठते गए और पता नहीं कब बदल गए खमीर। कुछ लोग जाल की तरह हैं कि भैया हाँ सबको सुसमाचार सुनाया गया इसलिए हम भी आ गए, लेकिन कुछ लोग बदले उसमें से, कुछ लोग नहीं बदले उसमें से, और अंत में ये डिसाइड हो जाएगा। तो ये 7 प्रकार के लोग हैं, 7 प्रकार की दृष्टांत हैं, और 7 प्रकार से ये दृष्टांत को प्रभु जी ने समझाया है, स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत को। क्योंकि प्रभु जी जानते हैं कि इस रीति से लोग आते हैं,
इसलिए चेलों को उन्होंने डिटेल में ये बात समझाई थी। चेलों को ये बात समझना आसान था जो आज हमें आसान नहीं है, क्योंकि वो डिटेल को समझते थे। आज इस वचन के बाद आपको शायद डिटेल समझ में आए कि लोग कैसे विश्वास करते हैं। अगर आप सुसमाचार प्रचारक हैं तो आपको ये बात तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि आप कैसे फिर करोगे? आप ऐसे ही चाह के बस सबको एक ही पद्धति है, सबको वैसे ही परोसे जा रहे हैं। मछली पकड़ने वाले लोगों से पूछो, उनको पता है जो वो जैसी मछली होती है वैसा वो क्या बोलते हैं उसको, चारा डालते हैं, वैसे ही कांटा लगाते हैं, उसी पानी में बैठते हैं और उसी हिसाब से वो उसको पकड़ते हैं। और एक कला है मछली पकड़ना। प्रभु ने कहा मैं मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। जब मछली इतनी चालाक होती कि हर किसी जाल में नहीं फंसती, तो हम तो इंसान हैं। आपको कितनी ज़्यादा समझ और चतुराई की ज़रूरत है एक एक विश्वासी को विश्वास में लाने के लिए। बहुत कुछ समझ होनी चाहिए ताकि आप वही करो जो प्रभु जी आपसे बोल रहे हैं, और आप समझ जाओ कि ये कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है। पता चला कोई ये मस्टर्ड वाला है, आप उसको डेली जा के उसको विजिटिंग कर रहे हो कि भैया है ना, क्या बोलते हैं, फॉलो अप करो तभी उन्नति होगी। और ये बंदा बोल रहा है यार रोज ही आ जाते हैं। इसको ज़रूरत नहीं तुम्हारे रोज रोज की, इसको ज़रूरत है ये खमीर को। और ये व्यक्ति जो है गुड सीड वाला जो है, ये अपने ही मन से लड़ रहा है। वो तो पास्टर को कभी नहीं बताएगा मेरे मन में गंदे विचार आ रहे थे, वो खुद ही लड़ रहा है। तो उसको तुम क्या इन्फ्लुएंस करोगे? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। चर्च में सभी प्रकार के लोग बैठते हैं, तो आपको हर एक को अलग अलग रीति से लेकर चलना पड़ता है। और ऐसे ही जब तुम सुसमाचार प्रचारक हो, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए ताकि तुम वैसा व्यक्ति, अब आज तुम्हें ये प्रकाशन मिल गया है, हो सकता है भविष्य में पवित्र आत्मा परमेश्वर जी तुम्हारी सहायता करें। ये चौथी श्रेणी का है, तो इसको क्या कर, ज़्यादा लेक्चर मत दे। जब भी संगति में जाए इसको गाड़ी पे बिठा के ले जाना, ये बच जाएगा। तुझे नहीं करना है इसमें मेहनत, ये कैटेगरी अलग है, तू उसको लेकर आ। इस कैटेगरी के लोग जब हमारे पास आए थे तो इनके लिए ऑटो लगवा दिए थे प्रभु के दास ने, संडे को ऑटो लगवा दिए थे, इनको घर से उठा के ले आते थे। ये लोग अपने आप उन्नति करते गए। प्रेज लॉर्ड। तो ये सब परमेश्वर का कार्य है, अलग अलग रीति से होता है हम सबके जीवन में। अब आप समझिए, जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, ये जो व्यक्ति है या ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इन सब की कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। इनकी कुछ ना कुछ खूबियां हैं तो इनकी कुछ ना कुछ कमजोरियां भी हैं, और इन सब के अलग अलग अटैक्स हैं। जैसे इस कैटेगरी का जो पहली कैटेगरी है वर्ड ऑफ किंगडम, पहली कैटेगरी है जो हमने सीखा स्वर्ग राज्य का वचन, जो पहला दृष्टांत हमने सीखा, 4 प्रकार की भूमि हमने सीखी। इस कैटेगरी के जो लोग हैं, पहली, दूसरी और तीसरी भूमि जो है, मार्ग के किनारे, झाड़ी और पथरीली भूमि, इन लोगों को आप क्या बताओगे मन बदलने के विषय में? और ये जो है ट्रेजर और मर्चेंट को किस विषय में बताओगे आप पता है? अपने आप में मरने के विषय में। क्योंकि आप इनको मन बदलने के लिए नहीं कहोगे, इनका मन पहले से ही अच्छा है, जिनने अपना सब कुछ बेचकर चल दिए हैं प्रभु के पीछे। इनको आप वो टीचिंग दोगे तो इनको लगेगा ये तो बहुत बेसिक बात है, बच्चों की बातें बता रहे हो, हमें इससे मज़ा नहीं आता ये सुन के। इनको आपको डीप बातें बतानी पड़ेगी, कैसे अपने आप को मारते हैं, कैसे अपने दिल से लोगों को निकालते हैं, बातों को निकालते हैं, परिस्थिति को निकालते हैं। ये बेचने वाली कंडीशन में, ये इन दोनों के पास धन आया, एक को बिना खोजे एक को खोजे मिल गया। अब दोनों को करना एक ही काम है, क्या है? अपना सब कुछ बेचना है और उसे संभालना है जो मिला है। तो इनको क्या शिक्षा दी जाएगी? बेचो वो सब जल्दी जल्दी, ताकि तुम वो अपना स्वर्गराज सिक्योर कर सको, अपने उद्धार को के कार्य को पूरा कर सको। समझ रहे हो? तो इन लोगों को क्या शिक्षा दी जाएगी? अपने आप को मारना। ये लोग उन वचनों से प्रभावित होंगे जो दिल को मारने से के विषय में, और इनको दिल को मारने के विषय में बातें करी जाए ना तो वो इनको ठोकर लगती है, इनको अच्छा नहीं लगता। भैया ब्लेसिंग की बात करो। मन बदलना उनके लिए कठिन है और इन लोगों के लिए बड़ा आसान है। सारी बातें छुपी रहें कि जब आप प्रकाश आता है तो डिटेल में हमें समझ में आती है। तो अब आप सोचिए कि आप कहाँ हैं। अगर आपको ये पता चल गया आप इनमें से कहाँ हैं, तो आपको ये भी आसान हो जाएगा कि आपकी कमज़ोरी क्या है। तो आपको ये सब काम नहीं करना, अपनी ही कमज़ोरी में काम करना है, अपनी ही कमज़ोरी में काम करना है।
ये जो लोग हैं ना, ये जो खमीर की तरह जो लोग हैं, ये पैरासिट, ये लोग ऐसे होते हैं जो डिपेंड होते हैं लोगों पे। जब तक संगति लगती थी हम लोग बहुत अच्छे थे भैया, ऐसे लोग। आज भी चर्च में ऐसे लोग हैं जो संगति में नहीं है तो भी बढ़ रहे हैं। मतलब ये खमीर की तरह लोग ही नहीं हैं। ये कैसे हैं? इनको थोड़ा सा कहीं वचन मिल जाता है और बस चल लेते। इनको क्या चीज़ चाहिए पता है? कंटिन्यू दुआ प्रार्थना, पर्सनल। ये ग्रो कर जाते हैं। थोड़ी बहुत भी दिन में दुआ प्रार्थना कर ली तो मस्टर्ड सीड वाले धीरे धीरे करके झाड़ बन जाएंगे। इनको किस चीज़ से? मन से लड़ना है। बुरे विचारों को, बुरे बीजों को अपने मन से निकालना है, कमजोरी से निकालना है। इन लोगों के साथ अलग है, और ये जो नेट है वो तो अलग ही है। प्रेज लॉर्ड। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इसमें भी हैं, पहले वाले में भी हैं, 5वें वाले में भी हैं, और 7वें वाले में भी। जाल में तो हम सभी हैं, अच्छी और बुरी मछली। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, प्रभु के पीछे चल दिया, और अच्छी भूमि भी है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी कमजोरियों को आज देखो और प्रभु से मांगो कि प्रभु जी मेरी क्या कमजोरी है। और जब आप आज से इस वचन के आधार पर दूसरों को सुसमाचार सुनाओगे तो ये याद रखना सातों की सातों पॉइंट, ताकि आप प्रभु जी से पूछ सको ये कैसा व्यक्ति है, ताकि आप वैसी मेहनत करो, स्मार्ट सेवकाई करो, स्मार्ट सेवा करो, ताकि आप उल्टी सीधी सबको एक ही एक खिचड़ी परोसना बंद करो। किसी को खाना ही नहीं है खिचड़ी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी का धन्यवाद हो मत्ती 13वें अध्याय के लिए, जो स्वर्ग के राज्य के विषय में हमें 7 की 7 डिटेल देता है, और इसमें हम सब आ जाते हैं। और ये वचन जो है ये एक बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है। ये शिक्षा में है, ये प्रचार में नहीं है, ये टीचिंग में आता है। और ये जो टीचिंग है आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगी, क्योंकि आपको एक बेसिक डिटेल पता चली है कि ओके ये 7 प्रकार की कैटेगरी है। ठीक है। एक और जो दृष्टांत है वो 8वां दृष्टांत मैंने बताया था, 8 दृष्टांत है। उसमें एक और है जो स्वर्ग राज्य के विषय में नहीं है, लेकिन स्वर्ग राज्य के प्रचारक के विषय में। प्रचारक जो हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। 52 पद देखो, 51 से पढ़ेंगे। क्या तुमने ये सब बातें समझी? क्या तुमने ये बातें समझी? उन्होंने उनसे कहा हाँ। चेलों ने बोला हाँ प्रभु जी हम समझ गए। उसने उनसे कहा, फिर यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। ओके, कैसा है वो व्यक्ति? गृहस्थ के समान है, जो कि क्या करता है? अपने भंडार से न्यू और ओल्ड चीजें निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो यहाँ पर सेवक हैं वो क्या हैं? अच्छी और पुरानी चीजें। अच्छी चीज क्या है? 2 प्रकार की वाचा है, एक न्यू कवनेंट और एक ओल्ड कवनेंट। आज हम देखते हैं कई लोग ओल्ड कवनेंट के हिसाब से चलते हैं, बोलते हैं तुमको ये सब करना पड़ेगा, ग्रेस को फॉलो नहीं करते। और कुछ लोग जो हैं ओल्ड टेस्टमेंट को बिल्कुल हटा देते हैं और बोलते हैं हमें बस ग्रेस मिला है, हमें आज्ञाकारिता में नहीं रहना पड़ेगा। जबकि हमें दोनों की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। जब हम विश्वास में आते हैं, अनुग्रह से आते हैं, लेकिन जब हम उन्नति करते हैं तो आज्ञाकारिता से करते हैं। समझ रहे हो? तो भंडारी जो है वो क्या करते हैं? अच्छी और पुरानी दोनों चीज़ निकालते हैं। अब ये जो भंडारी हैं यही इन्हीं के द्वारा तो इनके पास जाएगा वचन। यही भंडारी की तरह के द्वारा 7 प्रकार से प्रभु का वचन अलग अलग प्रकार के लोगों में पहुंचता है। प्रेज लॉर्ड। और ये जो भंडारी हैं इनमें से कुछ नई और पुरानी वस्तुएं निकालते हैं। तो हमें जो शिक्षा देने वाले लोग हैं, हमें नई वाचा और पुरानी वाचा की स्टडी होना चाहिए, और हमें इसके बारे में बैलेंस पता होना चाहिए। क्योंकि वो लोग जो भीड़ में बैठे हैं, अगर एक सेवक को ये बात ना पता हो ना तो वो लोग बहुत खतरे में हैं। चाहे वो अपने सेवक का कितना ही रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो कितना ही अच्छा मानते हो। और ये बात लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है ये बात केवल सेवकों के लिए है।
बट अगर आप एक मेच्योर क्रिश्चियन हो तो आपको पता होगा नई वाचा पुरानी वाचा, और नई और पुरानी बातें कौन सी? बीत गई, देखो अब वे सब नई हो गई। प्रभु ने आकर क्या बोला? मैं पुरानी बातें बोलता हूँ नहीं, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। क्या? आपस में सबसे प्रेम रखो, है ना। लेकिन मैं पुरानी को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो ये बैलेंस था प्रभु जी के पास। प्रभु जी ने क्या बोला कि तुमको नई आज्ञा मानना है, लेकिन पुरानी जो आज्ञा है वो मैं पूरी करने आया हूँ। बैलेंस किया। कई लोग बोलते हैं अब तो सब ठीक हो गया है, हम कितने ही पाप करें, प्रभु का उद्धार हमें मिलता है, उद्धार हम कभी नहीं खो सकते, पवित्र आत्मा हम कभी नहीं खो सकते, ग्रेस कभी नहीं खो सकते। और ऐसे जो लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? बैलेंस नहीं रखते। क्योंकि दाऊद राजा बोलते, हे प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। उद्धार अगर खोया जा सकता है तो हमें उद्धार के लिए काम करना जरूरी है। कई लोग उद्धार खो देते हैं नए नियम की वाचा में भी। तो आपको बैलेंस होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सब उद्धार पा लिए तो सब ऐसे ही है? नो, कम ऑन, बिल्कुल खो सकते हो, ग्रेस खो सकते हो, उद्धार खो सकते हो। कई का विश्वासी रूपी जहाज पौलुस कहते हैं डूब गया है। वो हम में से थे लेकिन पता नहीं क्या हो गए। झूठे भविष्यवक्ता जो हैं अच्छे लोगों में से ही निकले हैं, लेकिन बाद में झूठे हो गए। तो आपको ये सारी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए एज ए सेवक, और आपको एक विश्वासी के रूप में भी इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप ये समझ जाओ यूट्यूब में कौन सा सरमन काम का है आपके, कौन सा नहीं है, कौन से सेवक को सुनना है, कौन से सेवक को नहीं सुनना है। पुरानी वाचा और नई वाचा में अंतर, और किस वाचा में कैसे जी रहे हो उसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। प्रभु जी ने जब पहले मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने जो है मनुष्य से पुराने समय में वाचा बांधी। सबसे पहली वाचा बांधी गई आदम से, एडेमिक कवनेंट कहते हैं जिसको हम। दूसरी हम वाचा देखते हैं किससे बांधी गई? नूह से। तीसरी वाचा हम देखते हैं किससे बांधी गई? अब्राहम से। चौथी वाचा हम देखते हैं किससे बांधी गई? दाऊद से। और ऐसे करके प्रभु जी ने अलग अलग समय में वाचा बांधी। वो लोग उस वाचा में नहीं थे जिस वाचा में हम हैं। आदम के पास एक ही वाचा थी, उसकी प्रॉमिस, कंडीशन और सील थी। मैंने पिछले दिनों में सिखाया, हर वाचा की एक प्रॉमिस, कंडीशन और सील होती। प्रॉमिस क्या थी? ब्लेसिंग थी, फूलो फलो बढ़ जाओ, उन्नति करो, वश में कर लो। कंडीशन क्या थी? फल नहीं खाना। सील क्या थी? जीवन के वृक्ष का फल। अगर जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो ये कवनेंट पूरी हो जाती है। आदम जी की कवनेंट पूरी नहीं हुई, टूट गई। फिर हम देखते हैं नूह की कवनेंट, फिर हम देखते हैं अब्राहम जी की कवनेंट। अब्राहम की जो कवनेंट थी वो हम देखते हैं उसका चिन्ह क्या था? खतना। आज खतने नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अब्राहम जी की वाचा में नहीं है, हम नई वाचा में हैं। वो कौन सी वाचा है? सातवीं जो सबसे इंपॉर्टेंट वाचा है वो है अनंत काल की वाचा। अब आपको पता होना चाहिए कि आप अनंत काल की वाचा में हो। आप दाऊद जी की वाचा में नहीं हो, अब्राहम जी की वाचा में नहीं हो, नूह की वाचा में नहीं हो, आप अनंत काल की वाचा में हो। इस अनंत काल की वाचा की ब्लेसिंग क्या है? अनंत जीवन। कंडीशन क्या है? जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा। और सील क्या है? पवित्र आत्मा। चौथे अध्याय में इफिसियों में पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जिस छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, सील है तुम्हारे ऊपर, जो खुदा के आत्मा से भरे हुए लोग। तो इस नई वाचा में तुम हो, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए। इसलिए एक सेवक जब नए नियम से प्रचार कर रहा है उसको ग्रेस में बैलेंस रखना है, पुराने नियम से उसको व्यवस्था में बैलेंस रखना है, ताकि लोग जो है सही दिशा में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रेन में बैठे हुए जितने भी यात्री होते हैं वो रिलैक्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता है जो चलाने वाला व्यक्ति है हमें सही जगह पहुंचा देगा, वो सो जाते हैं। लेकिन अंत के दिन आ गए हैं, यहाँ पर आप सारे चालकों से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चमत्कार दिखाएंगे, और अगर आपको वचन की समझ नहीं है तो आपको भटका सकते हैं। इसलिए आपको ये वचन की सही समझ होना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप जब ऐसे प्रचार किया जाता है तो थोड़ा सा दिमाग में अलग एंगल से आता है। केवल आपको मुंह से बोला जाए तो आप आधा सुनते हो, आधा कैच करते हो, आधा भूल जाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन में क्या लिखा है? मैच्योर व्यक्ति कौन है? जो सत्य के वचन को सही रीति से काम में लाना जानता हो, अच्छी तरह से राइटली डिवाइड द वर्ड ऑफ गॉड, सही रीति से उसका संधि विच्छेद कर सके।
ताकि आप उसे पचा सको, समझ सको। मत्ती रुचि सुसमाचार 13वें अध्याय में हमने 52 पद तक पढ़ लिया और हमने कहाँ से पढ़ना चालू किया था? 11वां पद पढ़ा था हमने और उसके बाद हमने 18वें पद से पढ़ना चालू किया था। 18 से 52 पद तक हमने पढ़ लिया और देखो हमें कितना कुछ सीखने को यहाँ पर मिला है। प्रभु जी का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और अब एक होमवर्क अपना करें कि आप अपने आप को देखें कि आप कहाँ हैं इनमें से, फिर अपनी कमज़ोरियों को देखें कि कहाँ हैं और आज से ही हर एक दिन उन कमज़ोरियों में काम करना चालू करें। देखो इनमें से अपने कहाँ हो और उन कमज़ोरियों में काम करो, क्योंकि अगर आपने ये 3 कैटेगरी में रहे, है ना, झाड़ी, कटीली भूमि, है ना, पथरीली भूमि, रोड साइड, तो प्रचारक कितना ही प्रचार करते रहे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये झाड़ियों के बीच में हमने सेवा करके देखी, मैंने, सब कुछ अच्छा है बट वचन फलता ही नहीं इनके जीवन में। इन लोगों को कितना ही आप समझा दो, पथरीली भूमि, कुछ नहीं होता। थोड़ी देर तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे और बोलेंगे आप तो बहुत अच्छे मैन ऑफ गॉड हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेचारों का फल ही नहीं आ पाता है क्योंकि अंदर पत्थर है, अंदर दिल में कुछ जाता ही नहीं इनको दिल को तोड़ना है, अपने नया मन मांगना है। और ये जो है मार्ग के किनारे, सुन लिया, ग्रहण कर लिया, सब कुछ ठीक है, जैसे ही इन्फ्लुएंस से, पास्टर से दूर गए, चर्च से दूर गए, चिंता आई, अरे ये वो, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, दुनिया भर की चिंता ले जाती है, शैतान उनका बीज चुरा ले जाता है। और ये अच्छी भूमि के कुछ लोग हैं, बताया जाता है 100% फल लाते हैं, 5%, 2%, 1.5%,